नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। ढलते हुए तक के मुख्य हेडलाइंस पर। द्रौपदी मुर्मू को बधाई देकर फंस गए तेजस्वी यादव। यूजर ने पूछा, इतनी जल्दी मूर्ति की पूजा कैसे शुरू की? सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में बिहार के विद्यार्थियों ने बिखेरा जलवा। पटना जोन के 91.20% विद्यार्थी सफल। और बिहार में वज्रपात से 8 लोगों की मौत। सीएम नीतीश कुमार ने किया मुआवजे का ऐलान। अब खबरें विस्तार से। देश के 15वें राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम गुरुवार को सामने आया, जिसमें द्रौपदी मुर्मू ने शानदार जीत हासिल की। नतीजा आते ही मुर्मू के लिए बधाइयों का तांता लग गया। इसी कड़ी में आरजेडी नेता और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर द्रौपदी मुर्मू को जीत की बधाई दी और शुभकामना भी दी। लेकिन तेजस्वी यादव को ये बधाई महंगा पड़ गया। इस ट्वीट के बाद तेजस्वी यादव जमकर ट्रोल भी हुए। दरअसल पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने द्रौपदी मुर्मू को मूर्ति बता दिया था। उन्होंने कहा था कि हमें राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति बैठाना है, न कि कोई मूर्ति। तो वहीं विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन करते हुए तेजस्वी ने कहा था कि आपने यशवंत सिन्हा को बोलते सुना, लेकिन आज तक हमने कभी उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं देखा। इसी बयान को याद दिलाते हुए यूजर्स ने तेजस्वी यादव को घेरे में ले लिया और कहा कि तेजस्वी जी अब यह मूर्ति बोलेगी भी। वहीं तेजस्वी को ट्रोल करते हुए एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि हमने कभी उन्हें बोलते नहीं सुना, अब ध्यान से सुन लेना, वे बोलेंगी। एक ने लिखा है कि कैसा लग रहा है, बिना वोट दिए एक मूर्ति को बधाई दे रहे हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा है कि आप एक मूर्ति को बधाई दे रहे हैं, भूल गए क्या अपने ही शब्द को। देश के 15वें राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम गुरुवार को सामने आया, जिसमें द्रौपदी मुर्मू ने शानदार जीत हासिल की। नतीजा आते ही मुर्मू के लिए बधाइयों का तांता लग गया। इसी कड़ी में नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गांव की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार विद्यार्थी ने नवनिर्वाचित आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बधाई दिए। उन्होंने कहा है कि पीएम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर पूरे देश को साथ लेकर चलते हैं और वो जो काम कर रहे हैं वो ऐतिहासिक है। नरेंद्र मोदी विकास मिशन उन्हें सैल्यूट करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं सैल्यूट करना चाहता हूं कि ऐसे देश के कर्णधार वीर सपूत को नरेंद्र मोदी विकास मिशन से मैं नंदन अभिनंदन करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि ऐसे हमारे द्रौपदी मुर्मू को भारी बहुमत से इनकी अगुवाई में राष्ट्रपति बना, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा नाम विनोद कुमार विद्यार्थी है। नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गांव की ओर राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं 27 राज्य में नरेंद्र मोदी विकास मिशन का संगठन खड़ा कर दिया है। जहां जहां नहीं कोई जाए, कभी वहां जाए रवि, हमारा जो है ये काम चल रहा है। नरेंद्र मोदी विकास मिशन सभी प्रधानमंत्री की विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना मेरा एक लक्ष्य है। गरीब वंचित समाज तक जाना मेरा लक्ष्य है। यही मेरा नरेंद्र मोदी विकास मिशन का काम है। सीबीएसई ने शुक्रवार को 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के 12वीं के परिणाम में 92.71% स्टूडेंट पास हुए हैं, तो वहीं 94.54% छात्राएं पास हुई है। पटना जोन में इस बार 12वीं में 91.20% विद्यार्थी को सफलता मिली है। जोन से कुल 94,495 परीक्षार्थी सफल हुए, जिसमें से 86,181 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। इनमें बिहार से 90.46% और झारखंड से 92.29% छात्र उत्तीर्ण हुए। तो वहीं राष्ट्रीय स्तर सीबीएसई बोर्ड 12वीं में लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है। कुल 94.54% छात्राएं पास हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की तान्या सिंह और नोएडा की युवाक्षी विंग ने टॉप की है। बिहार में मानसून आते ही वज्रपात का कहर भी शुरू हो जाता है। गुरुवार को बारिश के साथ ठनका गिरने से 8 लोगों की मौत हुई है। 2 दिन के बारिश में बिजली गिरने से 16 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में ठनका गिरने से सबसे ज़्यादा मौत गोपालगंज में हुई है, जबकि भोजपुर में 1, लखीसराय, सिवान और कटिहार में 1-1 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि गोपालगंज जिले के पेंदुआ खास गांव में एक युवक की मौत ठनका गिरने से हुई है, तो वहीं उचका गांव में एक महिला की मौत हुई है। गोपालगंज जिले के गांव में ही एक धान की रोपनी कर रहे युवक की मौत हुई। सिवान जिले के बढ़नी गांव में भी आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हुई है, जिसके बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दुख प्रकट किया है और वज्रपात से हुई मौतों को पर मुआवजा देने का ऐलान किया। मधुबनी जिले के जयनगर प्रखंड के बेलही पूर्वी पंचायत के वार्ड नंबर 2 धौली टोल, वार्ड नंबर 8 फुलकाहा गांव के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 186 और 87 पर सेविका सहायिका बहाली में मनमानी के खिलाफ गुरुवार को दूसरे दिन ग्रामीण अभ्यर्थी के द्वारा जयनगर प्रखंड संचल कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना दिया गया है। धरना को समर्थन दे रहे हैं राजद के वरिष्ठ नेता प्रदीप यादव ने कहा है कि अफसर साहिब पनप चुका है, जनता अपने कामों के लिए दर-दर भटक रही है। अपर एसडीओ को भेजा गया, अपर एसडीओ के द्वारा
जिन लोगों को नियुक्त किया गया आंगनबाड़ी सेविका में, उसका चयन पत्र आज तक नहीं मिला। लेकिन पुनः प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा 18 तारीख को बेलही पूर्वी पंचायत में जाकर पिछले लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं देकर पुनः नए लोगों को, जिनसे उनकी घालमेल हो गई, बीच में क्या हुआ लेन देन ये तो वो खुद जाने, लेकिन उसके बाद वहां कुछ नहीं हुआ। न आम सभा की कोरम पूरा की गई, न लोगों से दस्तखत कराया गया। सीधे जाकर के प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा उनको कह दिया गया, वहां बोले कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ अनुमन प्रखंड कार्यालय में आकर उनसे बात कर उनको कहा, उनका कागज लिया जा रहा था। इसी पर वहां के जो प्रतिद्वंदी लोग थे। वहीं मधुबनी जिले के नगर विकास आवास विभाग के संयुक्त सचिव देवेंद्र सुमन ने जयनगर पंचायत कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि विभाग के कर्मी के द्वारा लोक अदालत में दायर मामले को प्रगति पर लाने और निदान के लिए पूर्व व भूतपूर्व कर्मचारी से भेंट कर उनके समस्या से अवगत हुए और निदान से संबंधित मामलों पर चर्चा भी की। दूसरा एक उपलब्ध राशि में जो लोग केस वाले हैं उनको आप जितना दे सकते हैं, उसमें सबको संतुष्टि हो। संतुष्टि से ज्यादा आपके इरादा का एहसास हो कि आप देना चाहते हैं। जी। तो अगर हम आज आपको 10,000 देंगे तो आपको लगेगा कि नहीं देगा। रोहतास जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव छेदीराम ने बाल गृह का औचक निरीक्षण कर कई दिशा निर्देश जारी किए। निरीक्षण के दौरान बाल गृह की सुविधाओं से सचिव काफ़ी संतुष्ट दिखे। उन्होंने बताया कि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर औचक निरीक्षण किया गया, जहां बाल गृह में रह रहे मानसिक रूप से विक्षिप्त सभी 6 बच्चों के लिए काफ़ी बेहतर सुविधा उपलब्ध है। इस दौरान उन्होंने बाल गृह की साफ सफाई पर विशेष जोर देते हुए बच्चों के बौद्धिक विकास एवं लीगल लिटरेसी के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए निर्देश भी किए। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार मैं विधिक सेवा प्राधिकार रोहतास सासाराम के सचिव की हैसियत से बाल गृह सासाराम का निरीक्षण किया। निरीक्षण द्वारा पाया कि कुल 6 बच्चे हैं जो कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। इसके देखरेख के लिए बाल कल्याण द्वारा इसमें समुचित व्यवस्था की गई है, जिसमें डॉक्टर, नर्स, परामर्शदात्री एवं शिक्षक नियुक्त हैं और खान पान, सर सफाई सब कुछ ठीक ठाक है। किंतु बच्चों के बौद्धिक विकास हेतु एवं लीगल लिटरेसी के लिए उसको और निर्देश की आवश्यकता है। इसलिए यहाँ के सारे अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देश दिया जाता है कि इन सबों के उचित देखरेख के लिए सख्त कदम उठाएं। मधुबनी जिले के सभी 21 प्रखंड के चयनित 21 पंचायत का औचक निरीक्षण हुआ है। प्रशासन आपके द्वार के तहत कैंप लगाकर समस्या का ऑन स्पॉट निष्पादन किया है। डीएम रविंद्र वर्मा ने जयनगर के डोड़वाड़ पंचायत सहित कई पंचायत का निरीक्षण किया एवं आयोजित कैंप का भी जायजा लिया। मेरा नाम आकाश मिश्रा है, मैं करमोली गांव निवासी हूँ और आज हम लोग को ये जानकारी मिली थी कि हमारे जो जिला पदाधिकारी हैं श्रीमान अरविंद सर, वो आज हमारे गांव में आने वाले हैं और इसी वजह से हम लोगों ने कुछ वर्कआउट किया था कि गांव का, हमारे करमोली गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए, उनके विकास के लिए कुछ जो है जो हम लोग को दिक्कतें आ रही थी उन सबको उनके सामने रखा जाए। तो उसी क्रम में पहला था शिक्षा स्तर पे कि गांव के जो सरकारी विद्यालय में जो गरीब बच्चे हैं ना वो पढ़ने आते हैं, लेकिन उनको क्या है कि यहाँ पर जो है शिक्षक का अभाव है। जो जितना क्लास है, जैसे कक्षा 1 से कक्षा 8 तक है, शिक्षक नहीं है। साथ ही साथ गंदगी बहुत है, शौचालय वगैरह साफ़ सुथरा नहीं है, लाइट की समस्याएं हैं। तो ये सारी चीज़ें को मतलब ध्यान में रखते हुए हम प्रशासन को आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि इस पर त्वरित कार्यवाही हो। साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि गाँव में जो है ना स्ट्रीट लाइट जो हर एक वार्ड में होनी चाहिए, वो व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही साथ सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सीसीटीवी कैमरा फुटेज जो कि करमोली चौक पे गोल पोस्ट के साथ हो, जहां पर क्या है कि सुरक्षा को पूरी तरह ध्यान रखते हुए जो करमोली से दोस्तपुर में जो घटनाएं घटित होती है, लूटपाट छान इसका, उस पर तुरंत एक्शन हो, वो सबको ध्यान में रखा जाए। साथ ही साथ
आंगनबाड़ी जल नल योजना का त्वरित कार्यवाही हो। और इसके साथ साथ हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है बारिश में तेज़ जो जल जमाव होता है ना, तेज़ बारिश हुआ तो उसके लिए क्या है कि जल जमाव को जल निकासी का भी सुविधा होनी चाहिए, जिससे कि गांव जो है ना थोड़ा अच्छा लगे, गांव वाले को परेशानी का सामना ना करना पड़े। सड़क वगैरह का देख रहे हैं कि रोड, अब बारिश आने वाली है, तेज़ बारिश आने वाली है, उसी के लिए हम लोग महादेव पूजा भी कर रहे हैं कि महादेव जी धरती पे आए और तीव्र गति से बारिश होगी कि फसल जो है ना परेशान हो रहे हैं, यहाँ के किसान भी बहुत परेशानी में हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कल ही करमौली में जो है ना यहाँ पर बहुत अच्छे से महादेव पूजा हो रहा है। और बोलते हैं ना कि महादेव खुश तो पूरा धरती एकदम जो है मस्त हो जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये सुनहली धरती को लाने के लिए हम लोग महादेव पूजा कर रहे हैं कि यहाँ मंत्र जाप से जो है महादेव की दिव्य शक्ति प्राप्त हो और यहाँ पर जो है बारिश हो। और ये अगर बारिश भी अगर तीव्र गति से हुआ तो वो भी एक परेशानी ना हो, क्योंकि रोड तो सही नहीं है। तो रोड को अच्छे से बनाने के लिए हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि रोड, साथ ही साथ जल निकासी की सुविधा, इस सब को ध्यान में रखते हुए और सुरक्षा की व्यवस्था को देखते हुए अच्छा कार्रवाई हो। चिकित्सा व्यवस्था भी एक मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे अगर हार्ट अटैक, किसी को कुछ प्रॉब्लम आ गया त्वरित में, जैसे प्राथमिक उपचार होता है ना, वो व्यवस्था नहीं है। उसके लिए यहाँ से जाना पड़ेगा मधुबनी, अस्पताल यहाँ है नहीं है। अस्पताल का सबसे बड़ा, अरे सर जहाँ अस्पताल है वहाँ पे भी डॉक्टर नहीं है, तो यहाँ तो अस्पताल ही नहीं है। अस्पताल रहेगा तभी डॉक्टर बैठेगा। जहाँ पे अस्पताल है छोटा मोटा प्राथमिक उपचार, जैसे यहाँ से जाइए भलनी, ताला लगा हुआ रहता है, डॉक्टर की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस सब चक्कर में क्या होता है, आदमी दम तोड़ देता है। तो प्रशासन को ध्यान आकर्षित करेंगे कि उस पर त्वरित कार्यवाही हो। एक बार फिर से हम बोलना चाहेंगे जिलाधिकारी को, हमारा रिक्वेस्ट है कि आपका जब इंतज़ार कोई करे तो आप एकदम आ जाएं, तो गांव वाले में भी एक खुशी का माहौल होगा। धन्यवाद। शायद 3 मामला आया हुआ है, यहाँ पे भेज दिए एक 82,000 एक नहर विभाग से आया है रास्ता के लिए, रास्ता के लिए तो आया गए हुए हैं कर्मचारी जांचने के लिए। अपना परिचय सर बता दें। जिलाधिकारी रसिकलाल कलवाही। फिलहाल आज के खंड में इतना ही। आप देखते रहे प्लस न्यूज़। नमस्कार। देश के 15वें राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम गुरुवार को सामने आया, जिसमें द्रौपदी मुर्मू ने शानदार जीत हासिल की। नतीजा आते ही मुर्मू के लिए बधाइयों का तांता लग गया। इसी कड़ी में आरजेडी नेता और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर द्रौपदी मुर्मू को जीत की बधाई दी और शुभकामना भी दी। लेकिन तेजस्वी यादव को ये बधाई महंगा पड़ गया। इस ट्वीट के बाद तेजस्वी यादव जमकर ट्रोल भी हुए। दरअसल पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने द्रौपदी मुर्मू को मूर्ति बता दिया था। उन्होंने कहा था कि हमें राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति बैठाना है, न कि कोई मूर्ति। तो वहीं विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन करते हुए तेजस्वी ने कहा था कि आपने यशवंत सिन्हा को बोलते सुना, लेकिन आज तक हमने कभी उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं देखा है। इसी बयान को याद दिलाते हुए यूजर्स ने तेजस्वी यादव को घेरे में ले लिया और कहा कि तेजस्वी जी अब यह मूर्ति बोलेगी भी। वहीं तेजस्वी को ट्रोल करते हुए एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि हमने कभी उन्हें बोलते नहीं सुना, अब ध्यान से सुन लेना, वे बोलेंगी। एक ने लिखा है कि कैसा लग रहा है, बिना वोट दिए एक मूर्ति को बधाई दे रहे हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा है कि आप एक मूर्ति को बधाई दे रहे हैं, भूल गए क्या अपने ही शब्द को। देश के 15वें राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम गुरुवार को सामने आया, जिसमें द्रौपदी मुर्मू ने शानदार जीत हासिल की। नतीजा द्रौपदी मुर्मू के लिए बधाइयों का तांता लग गया। इसी कड़ी में नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गांव की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार विद्यार्थी ने नवनिर्वाचित आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बधाई दिए। उन्होंने कहा है कि पीएम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर पूरे देश को साथ लेकर चलते हैं और वो जो काम कर रहे हैं वो ऐतिहासिक है। नरेंद्र मोदी विकास मिशन उन्हें सैल्यूट करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं सैल्यूट करना चाहता हूं कि ऐसे देश के कर्णधार वीर सपूत को नरेंद्र मोदी विकास मिशन से मैं नंदन अभिनंदन करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि ऐसे हमारे द्रौपदी मुर्मू को भारी बहुमत से इनकी अगुवाई में राष्ट्रपति बना, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा नाम विनोद कुमार विद्यार्थी है, नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गांव की ओर राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं 27 राज्य में नरेंद्र मोदी विकास मिशन का संगठन खड़ा कर दिया है। जहां नहीं कोई जाए, कभी वहां जाए रवि, हमारा जो है ये काम चल रहा है। नरेंद्र मोदी विकास मिशन सभी प्रधानमंत्री की विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना मेरा एक लक्ष्य है। गरीब वंचित समाज तक जाना मेरा लक्ष्य है। यही मेरा नरेंद्र मोदी विकास मिशन का काम है। सीबीएसई ने शुक्रवार को 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के 12वीं के परिणाम में 92.7
71% स्टूडेंट पास हुए हैं, तो वहीं 94.54% छात्राएँ पास हुई है। पटना जोन में इस बार 12वीं में 91.20% विद्यार्थी को सफलता मिली है। जोन से कुल 94,495 परीक्षार्थी सफल हुए, जिसमें से 86,181 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। इनमें बिहार से 90.46% और झारखंड से 92.29% छात्र उत्तीर्ण हुए। तो वहीं राष्ट्रीय स्तर CBSE बोर्ड 12वीं में लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है। कुल 94.54% छात्राएँ पास हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की तान्या सिंह और नोएडा की युवाक्षी विंग ने टॉप की है। बिहार में मानसून आते ही वज्रपात का कहर भी शुरू हो जाता है। गुरुवार को बारिश के साथ ठनका गिरने से 8 लोगों की मौत हुई है। 2 दिन के बारिश में बिजली गिरने से 16 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में ठनका गिरने से सबसे ज़्यादा मौत गोपालगंज में हुई है, जबकि भोजपुर में 1, लखीसराय, सिवान और कटिहार में 1-1 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि गोपालगंज जिले के पेंदुआ खास गाँव में एक युवक की मौत ठनका गिरने से हुई है, तो वहीं उचका गाँव में एक महिला की मौत हुई है। गोपालगंज जिले के गाँव में ही एक धान की रोपनी कर रहे युवक की मौत हुई। सिवान जिले के बढ़नी गांव में भी आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हुई है, जिसके बाद बिहार के CM नीतीश कुमार ने दुख प्रकट किया है और वज्रपात से हुई मौतों को पर मुआवजा देने का ऐलान किया है। मधुबनी जिले के जयनगर प्रखंड के बेलही पूर्वी पंचायत के वार्ड नंबर 2 धौली टोल, वार्ड नंबर 8 फुलकाहा गाँव के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 186 और 87 पर सेविका सहायिका बहाली में मनमानी के खिलाफ गुरुवार को दूसरे दिन ग्रामीण अभ्यर्थी के द्वारा जयनगर प्रखंड संचल कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना दिया गया है। धरना को समर्थन दे रहे राजद के वरिष्ठ नेता प्रदीप यादव ने कहा कि अफसरशाही पनप चुका है, जनता अपने कामों के लिए दर-दर भटक रही है। अपर SDO को भेजा गया, अपर SDO के द्वारा जिन लोगों को नियुक्त किया गया आंगनबाड़ी सेविका में, उसका चयन पत्र आज तक नहीं मिला। लेकिन पुनः प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा 18 तारीख को बेलही पूर्वी पंचायत में जाकर पिछले लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं देकर पुनः नए लोगों को, जिनसे उनकी घालमेल हो गई, बीच में क्या हुआ लेन देन ये तो वो खुद जाने, लेकिन उसके बाद वहां कुछ नहीं हुआ। न आम सभा की कोरम पूरा की गई, न लोगों से दस्तखत कराया गया, सीधे जाकर के प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा उनको कह दिया गया। वहां बोले कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ अनुमन प्रखंड कार्यालय में आकर उनसे बात कर उनको कहा, उनका कागज लिया जा रहा था। इसी पर वहां के जो प्रतिद्वंदी लोग थे। वहीं मधुबनी जिले के नगर विकास आवास विभाग के संयुक्त सचिव देवेंद्र सुमन ने जयनगर पंचायत कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विभाग के कर्मी के द्वारा लोक अदालत में दायर मामले को प्रगति पर लाने निदान के लिए पूर्व व भूतपूर्व कर्मचारी से भेंट कर उनके समस्या से अवगत हुए और निदान से संबंधित मामलों पर चर्चा भी की। दूसरे उपलब्ध राशि में जो लोग केस वाले हैं उनको आप जितना दे सकते हैं, जिसमें सबको संतुष्टि हो। संतुष्टि से ज्यादा आपके इरादा का एहसास हो कि आप देना चाहते हैं। जी। तो अगर हम आज आपको 10,000 देंगे तो आपको लगेगा कि नहीं देगा। रोहतास जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव छेदीराम ने बाल गृह का औचक निरीक्षण कर कई दिशा निर्देश जारी किए। निरीक्षण के दौरान बाल गृह की सुविधाओं से सचिव काफ़ी संतुष्ट दिखे। उन्होंने बताया कि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर औचक निरीक्षण किया गया, जहां बाल गृह में रह रहे मानसिक रूप से विक्षिप्त सभी 6 बच्चों के लिए काफ़ी बेहतर सुविधा उपलब्ध है। इस दौरान उन्होंने बाल गृह की साफ सफाई पर विशेष जोर देते हुए बच्चों के बौद्धिक विकास एवं लीगल लिटरेसी के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए निर्देश भी किए। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार मैं विधिक सेवा प्राधिकार रोहतास सासाराम के सचिव की हैसियत से बाल गृह सासाराम का निरीक्षण किया। निरीक्षण द्वारा पाया कि कुल 6 बच्चे हैं जो कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। इसकी देखरेख के लिए बाल कल्याण द्वारा इसमें समुचित व्यवस्था की गई है, जिसमें डॉक्टर, नर्स, परामर्शदात्री एवं शिक्षक नियुक्त हैं और खान पान सर सफाई सब कुछ ठीक ठाक है।
किंतु बच्चों के बौद्धिक विकास हेतु एवं लीगल लिटरेसी के लिए उसको और निर्देश की आवश्यकता है। इसलिए यहाँ के सारे अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देश दिया जाता है कि इन सबों के उचित देखरेख के लिए सख्त कदम उठाएं। मधुबनी जिले के सभी 21 प्रखंड के चयनित 21 पंचायत का औचक निरीक्षण हुआ है। प्रशासन आपके द्वार के तहत कैंप लगाकर समस्या का ऑन स्पॉट निष्पादन किया है। डीएम रविंद्र वर्मा ने जयनगर के ढोलवाड़ पंचायत सहित कई पंचायत का निरीक्षण किया एवं आयोजित कैंप का भी जायजा लिया। मेरा नाम आकाश मिश्रा है, मैं करमोली गांव निवासी हूँ और आज हम लोग को ये जानकारी मिली थी कि हमारे जो जिला पदाधिकारी हैं श्रीमान अरविंद सर, वो आज हमारे गांव में आने वाले हैं और इसी वजह से हम लोगों ने कुछ वर्कआउट किया था कि गांव का, हमारे करमोली गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए, उनके विकास के लिए कुछ जो है जो हम लोग को दिक्कतें आ रही थी उन सबको उनके सामने रखा जाए। तो उसी क्रम में पहला था शिक्षा स्तर पे कि गांव के जो सरकारी विद्यालय में जो गरीब बच्चे हैं ना वो पढ़ने आते हैं, लेकिन उनको क्या है कि यहाँ पर जो है शिक्षक का अभाव है। जो जितना क्लास है, जैसे कक्षा 1 से कक्षा 8 तक है, शिक्षक नहीं है। साथ ही साथ गंदगी बहुत है, शौचालय वगैरह साफ़ सुथरा नहीं है, लाइट की समस्याएं हैं। तो ये सारी चीज़ें को मतलब ध्यान में रखते हुए हम प्रशासन को आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि इस पर त्वरित कार्यवाही हो। साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि गाँव में जो है ना स्ट्रीट लाइट जो हर एक वार्ड में होनी चाहिए, वो व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही साथ सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सीसीटीवी कैमरा फुटेज जो कि करमोली चौक पे गोल पोस्ट के साथ हो, जहां पर क्या है कि सुरक्षा को पूरी तरह ध्यान रखते हुए जो करमोली से दोस्तपुर में जो घटनाएं घटित होती है, लूटपाट छान इसका, उस पर तुरंत एक्शन हो, वो सबको ध्यान में रखा जाए। साथ ही साथ आंगनबाड़ी जल नल योजना का त्वरित कार्यवाही हो। और इसके साथ साथ हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है बारिश में तेज़ जो जल जमाव होता है ना, तेज़ बारिश हुआ तो उसके लिए क्या है कि जल जमाव को, जल निकासी का भी सुविधा होनी चाहिए, जिससे कि गांव जो है ना थोड़ा अच्छा लगे, गांव वाले को परेशानी का सामना ना करना पड़े। सड़क वगैरह का देख रहे हैं कि रोड, अब बारिश आने वाली है, तेज़ बारिश आने वाली है, उसी के लिए हम लोग महादेव पूजा भी कर रहे हैं कि महादेव जी धरती पे आए और तीव्र गति से बारिश हो, क्योंकि फसल जो है ना परेशान हो रहे हैं, यहाँ के किसान भी बहुत परेशानी में हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कल ही करमोली में जो है ना यहाँ पर बहुत अच्छे से महादेव पूजा हो रहा है और बोलते हैं ना कि महादेव खुश तो पूरा धरती एकदम जो है मस्त हो जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये सुनहली धरती को लाने के लिए हम लोग महादेव पूजा कर रहे हैं कि यहाँ मंत्र जाप से जो है महादेव की दिव्य शक्ति प्राप्त हो और यहाँ पर जो है बारिश हो। और ये अगर बारिश भी अगर तीव्र गति से होगा तो वो भी एक परेशानी ना हो, क्योंकि रोड तो सही नहीं है। तो रोड को अच्छे से बनाने के लिए हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि रोड, साथ ही साथ जल निकासी की सुविधा, इस सब को ध्यान में रखते हुए और सुरक्षा की व्यवस्था को देखते हुए अच्छा कार्रवाई हो। चिकित्सा व्यवस्था भी एक मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे अगर हार्ट अटैक, किसी को कुछ प्रॉब्लम आ गया त्वरित में, जैसे प्राथमिक उपचार होता है ना, वो व्यवस्था नहीं है। उसके लिए यहाँ से जाना पड़ेगा मधुबनी, अस्पताल यहाँ है नहीं है। अस्पताल का सबसे बड़ा, अरे सर जहाँ अस्पताल है वहाँ पे भी डॉक्टर नहीं है, तो यहाँ तो अस्पताल ही नहीं है। अस्पताल रहेगा तभी डॉक्टर बैठेगा, और जहाँ पे अस्पताल है छोटा मोटा प्राथमिक उपचार, से यहाँ से जाइए भलनी, ताला लगा हुआ रहता है, डॉक्टर की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस सब चक्कर में क्या होता है, आदमी दम तोड़ देता है। तो प्रशासन को ध्यान आकर्षित करेंगे कि उस पर त्वरित कार्यवाही हो। एक बार फिर से हम बोलना चाहेंगे जिलाधिकारी को, हमारा रिक्वेस्ट है कि आपका जब इंतज़ार कोई करे तो आप एकदम आ जाएं, तो गांव वाले में भी एक खुशी का माहौल होगा। धन्यवाद। शायद 3 मामला आया हुआ है, यहाँ पे भेज दिए एक 85,000 एक नहर विभाग से आया है रास्ता के लिए, रास्ता के लिए तो आया गए हुए हैं कर्मचारी जांचने के लिए। अपना परिचय सर बता दें। जिलाधिकारी रसीदलाल सुनी कलवाही।